प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को ये मुश्किल भरे समय में, तकलीफ भरे समय में हमारे साथ रहा है और हमको बचाया है और ये मौका दिया कि हम उसका स्तुति आराधना करें और उसके निकट आए। तो आइए हम परमेश्वर के निकट आने से पहले उसका वचन से कुछ पढ़ते हैं और उसका स्तुति आराधना के लिए आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 100वें अध्याय में ऐसे लिखा जाता है, हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा का आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करें। आइए हम स्तुति आराधना करने से पहले प्रार्थना करते हैं और आशीष देते हैं। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद और स्तुति आराधना आने वाले हमारे परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने हम सभी को ये मौका दिया कि हम तेरा स्तुति आराधना करें। ये पिता, आज शाम की सभा में जब हम तेरे निकट आए हैं परमेश्वर, तू हम सभी के साथ है परमेश्वर। तू हम सभी के दिलों को छू ले परमेश्वर, हमारे मुखों को खोल ताकि हम ऊंचे स्वर से तेरा स्तुति आराधना कर सके परमेश्वर। पिता, हम सभी के साथ रहे। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आइए हम उस परमेश्वर का स्तुति और आराधना करें जो हमको सब कुछ देता है और उसको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम उसको स्तुति और आराधना कर सकते हैं और उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। आइए हम उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया।
मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में सुबह, तुझ में हर शाम, तुझ में सुबह, तुझ में मेरी हर शाम। शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया। थैंक यू जीसस, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने हम सभी को हर मुसीबत में बचाया, हमारे साथ रहा है परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, तेरे नाम में हमको चंगाई मिलता है परमेश्वर, तेरे नाम से हमको उद्धार मिलता है परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है परमेश्वर, तेरे नाम से हमको शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है परमेश्वर। उद्धार है, चंगाई है, दिया है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, दिया है यीशु नाम।
धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तेरे नाम से हमको चंगाई मिलते हैं। तेरे नाम में जिंदगी है परमेश्वर, तेरे नाम में बंदगी है परमेश्वर। तू सबसे ऊंचा है परमेश्वर, इसलिए तेरे नाम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। तेरे नाम से शैतान डरता है परमेश्वर, तेरे नाम से तूफान डरता है परमेश्वर। तेरे नाम के आगे हर कोई घुटने टेकता है परमेश्वर। तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, आज इस शाम की सभा में हम सभी को तू आशीषित कर परमेश्वर। जो भी आज ये वचन बांटने वाले हैं परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरा दास को परमेश्वर तो अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे, और वो जो भी वचन हमको देंगे परमेश्वर, हम उसको अपने दिल से स्वीकार कर सकेंगे। ऐसा हमने देखा। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। कलीसिया में आज फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। ये प्रभु की देन है, प्रभु की कृपा है जो आज हम लोग यहाँ पर है। हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं। ये दिनों में प्रभु ने हमें बचा के रखा है, हमें सांस लेने के लिए प्रभु ने सहूलियत दी, हम उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवार, हमारे घर प्रभु ने बचा के रखे,
सही संभाल के रखें, इसके लिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपके लिए वचन देने के लिए। वचन शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए आंखें बंद करें। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं इस शाम के लिए। आज तूने हमें संभाल के रखा है, हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक उस चीज के लिए जो तूने हमें आशीष में दी है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आज हम लोग जो भी है तेरी वजह से है प्रभु, हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज यहाँ पर खड़े रह के मैं बात कर सकता हूँ, हमारे भाई बहन ये वचन सुन सक रहे हैं, ये तेरी कृपा है, तेरा अनुग्रह है, उसकी वजह से हम लोग ये सब कर पा रहे हैं, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जो वचन मैं दे रहा हूँ प्रभु, वो मेरी तरफ से न होकर तेरे पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर हर एक के पास जाए, ऐसा होने दे। और हम सबका, मेरा, हमारे कलीसिया का जीवन तू बदल दे प्रभु, उसके लिए हम तेरी प्रार्थना करते हैं। ये समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। कलीसिया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको शायद याद है, सब लोगों को याद है कि हम लोग स्वतंत्र कब हुए। हम लोग 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए। उसके पहले हम लोग करीबन 150 साल अंग्रेजों की गुलामगिरी में थे, याद है, बराबर है। और 1947 को जब हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए तो हमें बहुत लगा कि हमें ये आज़ादी मिल गई है और हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। एक सवाल है ये, क्या आज भी हम लोग आज़ाद है क्या? अगर हम लोग सोचते हैं आज भी हम लोग आज़ाद है क्या? अगर हिस्ट्री देखी संसार की तो उसमें लगता है कि ये संसार बहुत छोटा है। एक देश दूसरे देश के ऊपर में गुलामी, दूसरे देश को गुलाम करने के पीछे रहता है। पहले से ये स्वतंत्रता के युद्ध लड़े गए और तभी लोग स्वतंत्र हो गए। परंतु बहुत सारे लोग स्वतंत्र हो गए, बहुत सारे देश स्वतंत्र हो गए। जैसा भारत देश स्वतंत्र हुआ, अगर हम लोग इजराइल की इतिहास देखते हैं तो मूसा के हाथ से वो लोग मिस्र देश से स्वतंत्र होके अपने परमेश्वर ने दिए हुए जमीन पे आए, देश में आए। क्या वो लोग भी सही मात्रा में स्वतंत्र हुए क्या? ये एक सवाल है। हम जैसे गुलामगिरी से निकले वहां से, तभी हमको लगा कि अभी फ्रीडम हमने फाइट पूरा किया और हमें ऐसा लगा कि हम लोग स्वतंत्र हो गए। परंतु हम लोग आज भी भ्रष्टाचार की गुलामी में है। हम लोग आज भी वायलेंस है हमारे तरफ में, गुनाह हो रहे हैं हमारी तरफ में। आज भी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है हमें कि अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण दिल से आप आराधना करो। और जिस प्रकार अपने आप को आप प्रेम करते हो, उसी प्रकार अपने भाई को, बहन को प्रेम करो, यानी अपने पड़ोसी को प्रेम करो। ये बातें हम लोग नहीं मानते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमें स्वतंत्र मिल गए, इसकी वजह से खुश होते हैं। जैसे संसार का हर एक व्यक्ति खुश होता है, परंतु अगर देखने को गए तो वो स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी स्वरूप की है,
अगर आप अच्छी तरह से सोचो कि ये स्वतंत्रता कैसी है, हमको बोलने के लिए स्वतंत्रता है, परंतु दूसरी स्वतंत्रता है जो बहुत सारे लोग जो मिस करते हैं, चुक जाते हैं सोचने के लिए, वो है अंदरूनी स्वतंत्रता। सोचो जरा, हम लोग परेशानी के बंधन में हैं, हम लोग लालच के बंधन में हैं, हम लोग एक दूसरे का द्वेष करने के बंधन में हैं, हम लोग झगड़ा करने के बंधन में हैं। तो ये जो दूसरी प्रकार की स्वतंत्रता है, दूसरी प्रकार की जो आजादी है, वो है हमारी आजादी अंदरूनी है। आजादी हमारे पाप से, हमारे पापमय स्वभाव से और शैतान से आजादी है। पहले प्रकार की जो आजादी है वो तो हमें मिलती आ रही है, जैसे हमें 1947 में भारत देश को आज़ादी मिली अंग्रेजों से, उसी प्रकार और जिस प्रकार इजराइल के लोगों को मिस्र देश से मूसा के द्वारा आज़ादी मिली, जो परमेश्वर ने दिलाई, हमने देखा ही है। परंतु जो दूसरी प्रकार की आज़ादी है, उसका स्टेक लेने वाला, उसकी जवाबदारी लेने वाला कोई भी इंसान नहीं था। मनुष्य के ऊपर में जो गुलामगिरी की, उसकी स्वतंत्रता तो मिलती आई है, परंतु जो शैतान के द्वारा मनुष्य के ऊपर में जो गुलामगिरी थी, बंधन में थे, पाप के बंधन में थे, हम लोग पापमय जीवन के बंधन में थे, उस आजादी के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और उन्होंने 2000 साल पहले सूली पे जाके अपनी जान देकर हमारे पापों के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया और हमें ये आजादी दिलाई। ये सबसे बड़ी आजादी है। पहली प्रकार की आजादी मनुष्य के ऊपर में जो गुलामगिरी की, उससे आजादी। दूसरी गुलामगिरी शैतान से, पाप से और पाप में जीवन से लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस जगत में आए और उन्होंने हमें आजादी दिलवाई। वो दूसरी प्रकार की आजादी जब हमें मिलती है, मनुष्य को मिलती है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अकेले खड़े होकर उन्होंने हमें ये आजादी दिलवाई। ये सबसे बड़ी आजादी है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आपको समझ में आए? तो ये आजादी लोगों को, दुनिया के लोगों को पता लगने के लिए किसकी जवाबदारी है? ये जवाबदारी लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी अगर जवाबदारी है, वो मेरी और आपकी है, यानी हमारी कलीसिया की है, लोगों को बताने के लिए कि तुम्हें अंदरूनी आजादी देने वाला, पाप से क्षमा करने वाला, शैतान से बंधन मुक्त करने वाला, पाप में स्वभाव से बंधन मुक्त करने वाला, ये एक है व्यक्ति, वो हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। वो 2000 साल पहले आया, हमारे पापों के लिए सूली पे गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज मेरे और तुम्हारे बीच में वो जिंदा है। हमें ये परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह हमें आजादी दे सकते हैं। मैं आपके लिए एक ये पढ़ता हूं, वचन पढ़ता हूं। वो है यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय 31 से लेके 36 तक। जॉन 8:31-36। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे,
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश है और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु ये शास्त्र पे, ये वचन के ऊपर में प्रभु आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह ने जब भी यहूदियों के साथ में वो बातचीत कर रहे थे, तभी कुछ यहूदियों ने जिनके ऊपर में विश्वास रखा है, 31वां वचन कहता है, तभी उनको कहा, सब यहूदियों ने परमेश्वर के ऊपर में विश्वास नहीं रखा, परंतु कुछ यहूदी ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास रखा। तभी उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने ये जो महाआजादी है उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने 3 पहलू बताए। 3 पहलू यहूदियों को और जो सुनने वाले थे उनको बताया। ये आज़ादी प्राप्त करने का उन्होंने, महाआजादी प्राप्त करने का उन्होंने पहलू बताया। पहला ये था पहलू, पहली शर्त ये थी कि प्रभु ने बताया कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें मेरे वचन में बने रहना है। ये नहीं कि आज कोई वचन सुना, कोई सरमन सुना, प्रभु के ऊपर में विश्वास रखा और जब भी तकलीफ आती है तो वो वहां से छोड़कर चले जाए। ये नहीं बोला प्रभु ने। प्रभु ने बोला कि तुम्हारा कमिटमेंट चाहिए और तुम मेरे चेले हो। वो चेले वो होते हैं जो हमेशा वचन में बने रहते हैं। 31वें वचन में कहा उन्होंने कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, वचन सुन के एक बार पालोगे ऐसा नहीं। प्रभु ने कहा कि उनके आज्ञा का पालन करो। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहराओगे। इसका मतलब यह होता है कि आजादी पाने का सबसे बड़ा जो शर्त है, महाआजादी पाने की जो सबसे बड़ी शर्त है वो है कि प्रभु के चेले बनो। और वो चेले बनो, वो हमेशा उनके वचन में बने रहेंगे। आपने देखा है कि इजराइल के लोग मिस्र देश से आए, उनकी गुलामगिरी 450 साल थी, बाहर आए, उन्होंने बहुत सारे परमेश्वर के चमत्कार देखे, जो आपत्ति मिस्र देश के ऊपर में आई वो सब देखे उन्होंने। बाहर आए, जब मिस्र देश के लोग उनका पीछा करने लग गए, तब प्रभु ने मूसा के द्वारा समुद्र को 2 भागा और वो लोग चलकर चले गए। और उन्होंने ये भी देखा है कि जब ये आगे चले गए तो जब मिस्र देश की सेना उनका पीछा करते हुए समुद्र से उनके जैसे भागने को निकली, पीछा करने को निकली, तो उन्होंने समुद्र मिटा दिया और पूरी की पूरी मिस्र देश की सेना समुद्र में के पानी में बहकर मर गई। उन्होंने ये भी देखा। और जब 40 साल तक वो लोग उनकी शुरुआत हो गई जंगल में जाने से, बंजर जगह से जाने की, तकलीफों से जाने की, तभी वो लोग वापस कुरकुर करके, तकरार करके मिस्र देश जाने के लिए सोच रहे थे। इस प्रकार की शिष्यता प्रभु यीशु ने नहीं की। उन्होंने की वो शिष्यता चाहिए जो हमेशा के लिए हो। ये पहली कंडीशन है।
आपने देखा है बहुत सारे मसीह लोग वो आगे तो चलते हैं प्रभु के साथ में, प्रभु की शिष्यता में तो चलते हैं, परंतु जब तकलीफ होती है तब वो वापस मुड़कर देखते हैं। पुराने बाइबल में पुरानी हमारी जो पुराना करार है उसमें देखा है कि जब भी लोट और उसकी बीवी और उसकी बेटियां निकली थी वो सोडोम और गमोरा छोड़कर, तभी हमने देखा कि आगे जाके वो मोह जो था, उसको जो अट्रैक्शन था, वो लोट की बीवी को छोड़ा नहीं गया और वो पीछे देखती है। हमने क्या देखा है कि वो नमक का एक स्टैचू बन के रह जाती है, पुतला बन के रह जाती है। इसी प्रकार बहुत सारे मसीह लोग आगे तो चलते हैं वचन में, परंतु पीछे देखते हैं और जो नमक का पुतला है उसमें बदल जाते हैं। जो शिष्यता वैसा नहीं होता है। शिष्यता वो होती है जो परमेश्वर के वचन में हमेशा बनी रहती है। तो आपको समझ में आए? तो जो पहला जो कंडीशन है, पहली जो शर्त है जो महाआजादी पाने की, वो है कि प्रभु में शिष्यता बनाए रखो, कंटिन्यूस रखो। शिष्यता परमेश्वर की महाआजादी पाने के लिए, हमारे जीवन की सबसे बड़ी आजादी पाने के लिए पहली शर्त है। ये पहली बात। दूसरा, महाआजादी जो पाना है उसका वजह क्या है, क्या कारण है हमारे लिए महाआजादी पाने का? जो शिष्यता है और प्रभु ने शिष्यता है वो हमेशा के लिए कंटिन्यूस रहने का, निरंतर शिष्यता रहने का, शिष्य प्रभु के रहने की वजह क्या है, यानी जिसकी वजह से हमें महाआजादी मिलती है। 32वें वचन में प्रभु ने कहा उन्होंने कहा कि 32वें के वचन में प्रभु कहते हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब भी हम लोग प्रभु के शिष्य रहते हैं निरंतर, और जब भी हम उनके निरंतर शिष्य रहते हैं, तभी हमें सही क्या है गलत क्या है ये जानने का हमें प्रभेद आता है, यानी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हमें डिसर्नमेंट आती है कि गलत क्या है, गलत और सही क्या है और गलत क्या है। वो तभी आता है जब भी हम परमेश्वर के वचन में निरंतर बने रहते हैं। और ये शिष्यता मिलने का कारण क्या है? अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बंधन में जकड़ा हूं, शैतान के हमारे पाप के और पापमय स्वभाव के बंधन में कभी पड़ा रहता हूं, तभी उससे अज्ञान कब रहता हूं? जब भी मुझे मालूम ही नहीं रहता है कि मैं बंधन में पड़ा हूं, मैं गुलामी में हूं, शैतान के गुलामी में हूं, हमारे पाप में स्वभाव के गुलामी में हूं और पाप की गुलामी में हूं। मुझे कभी पता चलता है जब भी मैं सत्य को जानने की कोशिश करूंगा। और सत्य को जानने की कोशिश कभी होती है मुझे जब भी मैं परमेश्वर के वचन में बना रहूंगा, यानी मैं परमेश्वर का शिष्य रहूंगा। तो जब भी मैं परमेश्वर का शिष्य होता हूं और जब भी मैं परमेश्वर के वचन में बना रहता हूं, तभी मुझे पता चलता है कि मैं सबसे बड़े बंधन में हूं। मुझे पता चलता है कि मैं कुष्ठ बंधन में हूं, और वचन में बने रहने की वजह से मुझे ये पता चलता है कि मैं पाप के बंधन में हूं और मैं पाप में स्वभाव के बंधन में हूं और शैतान के बंधन में हूं। मैं कभी ये कंडीशन पूरी कर सकता हूं जब भी मैं निरंतर परमेश्वर के वचन में रहता हूं, तभी मुझे पता चलता है कि
मुझे मुझे किसी ने कोई बंधन से जकड़ रखा है और मुझे मुझे ये इच्छा रहती है कि मुझे किसी की ज़रूरत है और मुझे ये पता चलता है कि मुझे परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है कि ये बंधन से मुक्त होने के लिए उनकी ज़रूरत है। आप समझ में आए? यानी जब भी मैं वचन में निरंतर रहता हूं तभी मुझे पता चलता है ये सही क्या है, ये गलत क्या है। तभी मुझे पता चलता है कि मैं कोई बंधन में जकड़ा हूं। मुझे पता चलता है मैं पाप के बंधन में हूं, मैं शैतान के बंधन में हूं और मैं पाप में स्वभाव के बंधन में हूं। तो मुझे छुटकारा पाने वाले की आवश्यकता है। मुझे स्वतंत्रता जो देगा, आजादी देगा, उसकी आवश्यकता है और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। आपको याद है 34वें वचन ने उनको बताया, प्रभु यीशु मसीह ने, यदि 33वें वचन में क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह 32वें वचन में कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और प्रभु ने कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो उसके ऊपर में उन्होंने क्या कहा? यहूदी लोगों ने उन्होंने कहा, हम तो अब्राहम के वंश में हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आप उनकी हिस्ट्री देखो, प्रभु यीशु मसीह उनको बोल सकते थे, आप पारतंत्र में हैं, आप गुलामी में हैं। क्योंकि जब भी प्रभु यीशु मसीह उनके से बात कर रहे थे तभी वो लोग रोमन साम्राज्य की गुलामी में थे। प्रभु यीशु मसीह को यह भी मालूम था, वो मिस्र देश में उनके गुलाम थे, बाद में असीरिया के गुलाम थे और बाद में वो लोग जब प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहे थे तभी वो लोग रोमन साम्राज्य के गुलाम थे। ये प्रभु यीशु मसीह उनसे बोल सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने क्या बताया? प्रभु यीशु मसीह ने 33वें वचन में, 34वें वचन में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने तभी उनको बताया कि वो पाप के बंधन में है। उनको ये नहीं बताना था कि इंसानियत गुलामी में है वो, परंतु उन्हें ये बताना था, हालांकि वो इंसानियत गुलामी में थे, वो रोमन के साम्राज्य के गुलामी में थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह को उनको वो नहीं बोलना था, उनको बताना था कि तुम पाप के बंधन में हो। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया, उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई पाप करता है तो वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। अब समझ में आए? तभी उन्होंने बताया कि तुम तभी फ्री हो सकते हो, तभी इसमें से बाहर जा सकते हो, जब तुम सत्य को जानोगे। सत्य को कैसे जानोगे? तुम निरंतर मेरे वचन में रहोगे। तो ये दूसरी बात है, जो कारण है वो आजादी पाने के लिए हमें क्या चाहिए? आजादी पाने के लिए प्रभु के वचन में निरंतर रहना चाहिए। जब भी निरंतर रहेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये सही है, ये गलत है, और तभी हमें पता चलेगा कि हम कोई बंधन में हैं और हमें ये पता लगेगा कि हमें छुटकारा पाने वाला, उद्धार का पाने वाला और स्वतंत्रता देने वाला कोई चाहिए, और वो है प्रभु यीशु मसीह। कोई भी आदमी सही मायने से स्वतंत्र नहीं होता है जब तक वो प्रभु यीशु में स्वतंत्रता नहीं पा सकता है। आमीन। कोई भी आदमी, कोई भी इंसान स्वतंत्र नहीं हो सकता है जब तक वो प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्रता नहीं पाता है। ये दूसरी बात।
जो कारण है हमारे स्वतंत्रता पाने का। तीसरी बात, उसके परिणाम क्या होते हैं? स्वतंत्रता मिलने के परिणाम क्या होते हैं? आपने देखा है कि हम लोग स्वतंत्र हुए, आपने देखा है इजराइल वाले भी लोग भी मिस्र देश से स्वतंत्र हुए, परंतु जब तक प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र नहीं करेगा तब तक मैं और आप स्वतंत्र नहीं होंगे। हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे लोग जब भी पाकिस्तान और बांग्लादेश विभक्त हो गए तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हमारे कब्जे में थे। हमने वो उनको कैप्चर करके रखा था, पकड़ के रखा था। जो मिलिट्री में वो लोग हार गए थे युद्ध में, हमने जब भी उनको छोड़ दिया तो उनके तरफ में बहुत सारे जल्लोश मनाए। हम लोग जैसे बंटवारा हुआ, वहाँ के पाकिस्तान से लोग हमारे तरफ में आए, हमने जल्लोश मनाया, खुशी मनाई। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये लोग स्वतंत्र हुए, इधर आए, हिंदुस्तान में आए, तो उसी मायने से स्वतंत्र होते थे अगर उनके पास में सुसमाचार का ये पवित्र वचन है, बाइबल है, अगर हम लोग उनको देते थे। परंतु ये किसी ने सोचा नहीं। तो आज अगर उसके परिणाम चाहिए, यानी हमें स्वतंत्रता के जो परिणाम चाहिए, जो खुशी चाहिए, जो मुक्ति चाहिए, जो हमें स्वतंत्रता चाहिए, वो तभी आ सकती है जब भी मैं और आप, जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं, उनके स्वतंत्रता के बारे में मालूम नहीं, बाइबल के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा हम उनको बताते हैं कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग उनको बताएंगे तभी सही मायने में हम लोग, वो लोग स्वतंत्र हो पाएंगे। वो सबसे बड़ी उस प्रकार की आजादी है। तो ये सबसे बड़ी जवाबदारी किसकी है? ये जवाबदारी है मेरी और आपकी, हमारी कलीसिया की, ताकि लोगों को बताएं कि उन्होंने उनको स्वतंत्रता दिलवाने वाले, आजादी दिलवाने वाले, जो उद्धार करता है, उसकी आवश्यकता है। बाहरी स्वतंत्रता तो ठीक है, पर जो अंदरूनी स्वतंत्रता है, जिसे हम लोग महाआजादी करते हैं, वो उनको तभी मिल सकती है जब वो प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहेंगे, जानेंगे कि वो किसी बंधन में है और प्रभु यीशु मसीह द्वारा वो छुटकारा पाएंगे। आपको बात समझ में आई? पहली बात, प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ी स्वतंत्रता पाने के लिए जो पहली कंडीशन है वो है कि हमें शिष्यता में बनी रहनी है। दूसरी बात है वो ये है कि उसका कारण क्या है। स्वतंत्रता पाने का कारण ये है कि जब भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वर्ड में रहेंगे, वचन में रहेंगे, तभी ये जानेंगे कि हम लोग सही में शैतान की, हमारे पाप की और हमारे पाप में जीवन के बंधन में रहेंगे। और जब भी प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें छुटकारा मिलेगा, वो सबसे बड़ी स्वतंत्रता मिलेगी, वो सबसे बड़ी आजादी मिलेगी। और उसका जो परिणाम है वो है कि हम लोग खुशी के वातावरण में रह सकेंगे। मैं कलीसिया आपको बताता हूँ, ये आपका जवाबदारी है, मेरा जवाबदारी है लोगों को बताने का कि बड़ी आजादी देने वाला एक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके ऊपर में विश्वास रखो और अपने पापमय जीवन के, अपने पाप के ऊपर और शैतान के चुंगल के ऊपर आजादी पाओ। जब ये कर सकेंगे, वही सबसे बड़ी आजादी रहेगी। आज हम लोग प्रभु भोजन ले रहे हैं। मैं आपको विनती करता हूं, 2 मिनट सोचो, बताइए, मनन कीजिए कि क्या हमसे कुछ गलती हो गई है। पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से पवित्र आत्मा को दुख होगा,
प्रभु यीशु मसीह को दुख हुआ, परमेश्वर को दुख हुआ। आइए हम लोग याद करते हैं प्रभु यीशु परमेश्वर के हर एक आशीष के लिए, जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, हमारे और आपके पाप के बारे में उन्होंने अपनी जान दी सूली पे, और हमारे मुक्ति के लिए वो मर गए, तीसरे दिन वो जिंदा उठे और आज हमारे बीच में है। हम प्रभु यीशु मसीह का याद करते हैं, उसे के हर एक उपकार को, उसके हर एक आशीष को हम याद करते हैं। आइए 2 मिनट लेते हैं। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और उन्होंने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए नई वाचा है। उन्होंने कहा, जब कभी तुम ये रोटी खाते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, जो ये मेरी देह है। उसी प्रकार उन्होंने कटोरा लिया और कहा कि ये मेरे लोगों में नहीं वाचा है, जब कभी भी हो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु ने कहा, जब कभी तुम रोटी खाते हो और इस कटोरे से पीते हो, तब तक प्रभु की मृत्यु को, उसका गाड़ा जाना, तीसरे दिन उठना और स्वर्ग में गाड़ जाना, वो जब तक वापस फिर से न आए तब तक उसका प्रचार करते रहो। मेरा और आपका जवाबदारी है प्रभु के आने का प्रचार करते रहने का, लोगों को बताने का। आइए मैं प्रार्थना करता हूं। हे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं शाम के लिए, आज के वचन जो तूने दिया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उसी प्रकार ये वचन प्रभु लोगों तक जाएगा, उन तक पहुंचेगा और उनके मन को बदल देगा, उनके जीवन को बदल देगा, ऐसा बनेगा। ये समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन को तू सचमुच बदल दे, ताकि हम तेरे वचन में बनाए रहेंगे, ताकि हम ये जान सकेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। और प्रभु हमें ये बता दे कि जगत का जो सबसे बड़ी आज़ादी है, उसका उद्धारकर्ता, उसका छुटकारा देने वाला केवल तू ही है, और यही वचन हम लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसा बनेगा। इस समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, हम सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम तुझे यीशु बुला रहा। यीशु
प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगतता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।